अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफ़ोर्ड की उर्दू की एक सीरीज़ उर्दू का गुलदस्ता की दूसरी जमात की किताब गेंदा के एक सबक हरारत की रीडिंग सीखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं जनाब। इस सबक का नाम है हरारत। हरारत किसे कहते हैं? हरारत गर्मी को कहते हैं। तो शुरू करते हैं। हरारत के मानी हैं गर्मी। हरारत हरारत के मानी हैं गर्मी। ये तमाम जानदारों यानी इंसानों, जानवरों और पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, जैसे मैंने पढ़ा आपको वैसे पढ़ना चाहिए। जहाँ कॉमा आए वहाँ पॉज करना चाहिए और जो ज़रूरी अल्फाज हों उनको ज़ोर दे के पढ़ना चाहिए। ये तमाम जानदारों यानी इंसानों, जानवरों और पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैंने बहुत पे ज़ोर दिया। ठीक है, तो हरारत तमाम जानदारों के लिए, चाहे इंसान हो, जानवर हो, पौधे हों, जो भी जानदार हैं सबके लिए बहुत ज़रूरी है गर्मी। क्योंकि अगर गर्मी ख़त्म हो जाएगी तो हम गर्मी ना होने की सूरत में मर सकते हैं, इंसान भी, जानवर भी और पौधे भी। ज़मीन पर रहने वाले तमाम जानदार सूरज से हरारत हासिल करते हैं। ज़मीन पर रहने वाले तमाम जानदार सूरज से हरारत हासिल करते हैं। सूरज की जो गर्मी हमें मिलती है उसकी मदद से हम गर्मी हासिल करते हैं। सूरज की हरारत से खेतों में फसलें पकती हैं। यानी सूरज की गर्मी की वजह से खेतों में फसलें पकती हैं। फसलें पकने का क्या मतलब है कि चूल्हे पर रखी होती हैं? नहीं नहीं नहीं। पौधों का बड़े होते जाना और इतना बड़े हो जाना कि जिस चीज़ का वो पौधा था वो चीज़ काटने के लिए तैयार हो गई। मसलन गंदम का पौधा था तो गंदम निकलने के लिए तैयार हो गया। मसलन मकई का पौधा था तो भुट्टा कटने के लिए तैयार हो गया। मसलन गन्ने का पौधा था तो गन्ना कटने के लिए तैयार हो गया। इसको कहते हैं फसल पकना, फसल का तैयार होना। ठीक है, तो जो पौधे बढ़ते हैं वो सूरज की गर्मी की वजह से ही तो बड़े होते हैं। तो सूरज की हरारत से खेतों में फसलें पकती हैं। बागों में फल और फूल इसी गर्मी की वजह से फलते फूलते हैं। देखिए कितना मज़े की बात है कि एक मुहावरा है, फलना फूलना यानी बड़ा होना। और उस फलने फूलने में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो फल और फूल का ही इस्तेमाल हुआ है। और जुमले के शुरू में भी इन्होंने फल और फूल बोला, तो सुनने में अच्छा लग रहा है ये जुमला। बागों में फल और फूल उसी की गर्मी की वजह से फलते फूलते हैं। उसी की गर्मी यानी सूरज की गर्मी। तो बागों में फल फूल सूरज की गर्मी की वजह से फलते फूलते हैं यानी बड़े होते हैं। जानवर और हमारे जिस्म भी हरारत पैदा करते हैं। जो हम लोग होते हैं, हम या दूसरे जानवर, हम लोगों के अंदर भी जिस्म में हरारत होती है यानी गर्मी होती है। हमारे मुंह में रखी कुल्फ़ी या आइसक्रीम हमारे मुंह की हरारत से पिघल जाती है। हमारे मुंह में जो कुल्फ़ी या आइसक्रीम रखी होती है, अगर हम अपने मुंह में कुल्फ़ी या आइसक्रीम का कोई टुकड़ा रखें या बर्फ़ का कोई टुकड़ा रखें तो हमारे मुंह की गर्मी की वजह से वो पिघल जाएगा। हरारत की ख़ास बात यह है कि वो एक जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिल होती है। अब जिस्म का मतलब कोई भी चीज़। हरारत की ख़ास बात यह है कि वो एक चीज़ से दूसरी चीज़ में दाखिल हो जाती है। मुंतकिल होना, ट्रांसफ़र होना, चले जाना। तो एक चीज़ से दूसरी चीज़ के अंदर चली जाती है। यानी गर्म चीज़ के पास ठंडी चीज़ रखें तो वो भी गर्म हो जाएगी। ठीक है, अगर आप कोई ग्लास चूल्हे के करीब रख दें, चूल्हे के ऊपर ना भी रखें, करीब रख दें, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो जाएगा। तो ये छोटी सी बात थी कि हरारत क्या होती है, गर्मी क्या होती है। अब पूछें हरारत के क्या मायने हैं? तो हरारत के मायने हैं गर्मी। अब इतना आसान सवाल है कि अब ये तो आप खुद ही कर सकते हैं ना भाई। ज़मीन पर रहने वाले जानदार कहाँ से हरारत हासिल करते हैं, ये बात हमने अच्छी तरह से समझ ली कहाँ से करते हैं। मुंह में रखी कुल्फ़ी आइसक्रीम क्यों पिघल जाती है? क्योंकि हमारे मुंह में क्या होती है जी। हरारत की ख़ास बात क्या है? हरारत की ख़ास बात है कि वो एक जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिल हो सकती है। अगर आपके हाथ बहुत गर्म हो रहे हों और आपके दोस्त के हाथ बहुत ठंडे हो रहे हों, तो अगर आप हाथ मिलाएंगे तो आपके हाथों की गर्मी आपके दोस्त के हाथों तक भी पहुंचेगी और उसके ठंडे हाथ भी गर्म हो जाएंगे। अपने यह दोनों हाथ आपस में रगड़ने से आपको
کیسے وہ آپ کو کیسے محسوس ہوتے ہیں؟ اگر آپ اپنے دونوں ہاتھ آپس میں ملیں زور زور سے تو آپ کو کیسے محسوس ہوتے ہیں؟ تو اپنے دونوں ہاتھ زور زور سے آپس میں ملیں اور پھر اپنے گالوں پہ رکھ کے دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے دونوں ہاتھ گرم ہو گئے. تو آپ بتائیے گا ہمیں گرم محسوس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. تو پورا لیسن بھی کر لیا، سمجھ بھی لیا، اتنے منٹوں کی بات تھی یہ تو آپ لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو پڑھنا بھی سیکھ لیا، مشکل الفاظ کے معنی بھی سیکھ لیا. اب آپ لوگ تیاری کریں اگلے لیسن کی. ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلے لیسن میں ملاقات کرتے ہیں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.